करके भी मंच में विराजमान हमारे मार्गदर्शक प्रेरक आदरणीय हमारे गुरुदेव जी को सादर नमन है। मंच के सभी लोगों को यथा योग सादर अभिवादन। हमारी सभी मातृ शक्तियों भाइयों को मेरा सादर अभिवादन। हमारे भाई ने हमारी बहन ने बहुत कुछ कह दिया है। आज जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम अगर उसको बड़ी सूक्ष्मता से चिंतन करें, पर आज कोई चिंता भी नहीं कर रहा है और चिंतन नहीं कर रहा है। चिंता किस बात की कर रहा है कि हमारे लिए व्यवस्थाएं कैसे जुटे। चिंतन करने का समय आज आन पड़ा है कि जिस उद्देश्य को हिंदू सम्मेलन के लिए हम लोगों ने जो जागरण का काम चल रहा था और जो बस्ती में आज हम जितने देख रहे हैं, जितनी हमने अपेक्षाएं की थी, क्या वे अपेक्षाओं के अनुरूप हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं? नहीं है। हम क्योंकि हमारे जीवन में हमको सब चीजें बहुत आसानी से मिल गई हैं। देखिए कितने कितने महापुरुष हुए हैं, कितने ग्रंथ हुए हैं, सब चीजों का हम लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसको एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, मैं बोलने का बहुत कुछ है, क्योंकि जिस बात को हम लोग आज लेके बैठे हुए हैं ना, ये हिंदू सम्मेलन क्या है, क्यों करना आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, हमारे लोगों ने त्याग किया है, समर्पण किया है, बलिदान किया है। उनके उस बलिदान के कारण ही हमको आज ये जो है ना लगी हुई थाली मिली हुई है। जब हमको चीजें आसानी से मिल जाती है तो उसका हम महत्व खो देते हैं, और वही महत्व हम लोगों ने खो चुका है। हमने क्या किया है, हम प्रकृति से हैं, प्रकृति ने हमको जन्मा है, ईश्वर ने हमको जन्मा है, लेकिन क्या मान बैठा है इंसान ने कि हमसे भगवान है, आपसे भगवान नहीं है। हम भगवान के बनाए हुए हैं, पूरी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, लेकिन मैं से हम में अगर आ जाएंगे तो आप देखना कि परिवार क्या होता है। यहां हमारे कुछ माताएं बैठी होंगी जिनके 8 भी बच्चे होंगे, 6 बच्चे भी होंगे, लेकिन वो कैसे पल गए पता ही नहीं चला। आजकल तो एक बहन, एक बेटा और एक बेटी पालने के लिए उसको लाले पड़े रहते हैं। वो कहती है वह तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। हम भी अपनी माँ के, हमारे भी 3 और 3 दूनी 6 बच्चे थे। हम लोग कब बड़े हो गए, हमारे नाती नतरा कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। तो जो हिंदू सम्मेलन की जो बात है ना, वो सामाजिक समरसता की है। पर्यावरण आप देख रहे हैं किस तरीके से जा रहा है। अभी ठंड का मौसम है, लेकिन अभी जो संक्रांति है, आज के दिन तो लोग अलाव जला के बैठा करते थे, लेकिन क्या पर्यावरण के सामने हमने क्या किया है? हमने विकास के नाम पे इतना विनाश कर दिया है कि हम प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसका असर किस पे पड़ रहा है? मानव जाति पे पड़ रहा है। हमारी औसत आयु कितनी थी? 100 वर्ष से ऊपर जीता था इंसान, 130 150 वर्ष जाता था। आज हमारी अल्प आयु हो गई है। उसका कारण क्या है कि हमने पर्यावरण के साथ में छेड़खानी की है। तो जैसे सामाजिक समरसता है, सामाजिक समरसता में ऐसा होता था, सब लोग एक साथ बैठते थे, उमंग से, उत्साह से, सभी एक आयोजनों में सम्मिलित हुआ करते थे, लोग उत्सव मनाते थे। आज हमारे शादी विवाह के उत्सव कितने में सीमित होकर रह गए हैं? एक दिन के लिए। किसी बड़ी रिसोर्ट में चले जाओ, किसी लॉन में चले जाओ, एक दिन का कार्यक्रम करते थे। पहले घर में बहू लाना है, या बेटे की शादी होती थी या लड़की की शादी होती थी, तो 7-7 दिन के कार्यक्रम चला करते थे। मागर माटी लेने जा रहा है तो कोई कुछ करने जा रहा है, तो कोई कुछ करने जा रहा है, और आज एक दिन में पूरा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, हम अपने रीति रिवाजों को भूल रहे हैं, और तो और हम अपनी धरोहरों को भी विनष्टीकरण कर रहे हैं। ये सब चीजों को लेते हुए जो आज सम्मेलन के आन पड़ा है ना, इसमें यह है कि हमको किस तरीके से संगठित होना है। पहले हम घर से संगठित होना सीखें। आज घर में आप देख रहे हैं कि 10 एकड़ जमीन हुआ करती थी, 100 एकड़ जमीन हुआ करती थी, परिवार खुशहाल हुआ करता थे। आज स्थिति क्या बन पड़ी है कि हम 1 एकड़ से आए, 10 एकड़ में आए, फिर आज हम इतने 10 बाई 10 के घर में आ गए हैं, या 12 बाई 12 के कमरे में रह रहे हैं। और पहले तो लहराती फसलें हुआ करती थी, आजकल तो हम बॉटलों में क्या है, पौधे लगा रहे हैं। हाँ या ना? तो हम कहां जा रहे हैं, इसका चिंतन करना, चिंतन भी करो, चिंता भी करो कि आने वाली स्थितियां क्या होंगी। अगर हमारा परिवार संगठित नहीं होगा, हम संगठित नहीं होंगे, तो स्थिति और भयावह होगी। तो हमारी सामाजिक समरसता है,
पर्यावरण को देखना है। स्वदेशी उत्पाद जो हैं, आप पहले घर में माताएं बहनें कोई भी चीज का उपयोग हुआ करता था तो हमको मंजन करना होता था तो वो केवले के मंजन में पीसते थे और नमक मिला के उसको कर लेते थे, करते थे। कोई है इसमें ऐसा बैठा हुआ है जो बताएगा कि हम लोग पहले कैसे जीवन जिया करते थे? आज हम सब चीजों को खोते चले जा रहे हैं। आज हमारी जब बेटे और बहू की शादी हुआ करती थी तो मैं कांसकार बैठा हुआ हूं, हमारा कांसा उद्योग यहां से गायब हो गया, सिर्फ ये कांसकार शब्द हमारे आपके सामने बैठा हुआ है। आपको पता है यहाँ पे कांसे के बर्तन बना करते थे? ऐसे देखो, जब शादी हुआ करती थी तो 5 बर्तन बड़े बड़े दिया करते थे, आजकल 5 बर्तन सिर्फ उसके क्या बोलते हैं अपन, नैंग के रूप में देते हैं। तो हमारी चीजें कहां जा रही हैं? तो इन सब चीजों के बचाव के लिए भी ये बातें आ रही हैं कि हमको स्वदेशी उत्पाद को भी उसको संरक्षित करना है, संवर्धित करना है। ये भी सही है, नहीं है? इसी प्रकार से जो हमारे नियम बने हुए हैं उन नियम का हमको बोध होना चाहिए। युवा हमारे कहाँ जा रहे हैं, हमारी बिटियां कहाँ जा रही हैं, इन सब को लेके ये जो सम्मेलन हो रहा है, आओ हम इस सम्मेलन में सम्मिलित हों और एकजुटता का परिचय दें। इस उद्देश्य को लेके 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को कुंभ स्थल पर मां नर्मदा के तट पर एक विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आज हम लोग इतने दिख रहे हैं, कोशिश हमारी होना चाहिए कि हमारा पड़ोसी, हमारा और भी सब लोगों को एकत्रित करो और वहां पर लाओ कि हम सब एक हैं, ये दिखाना होगा हमको भी। और जो चीजें वहां से आपको उद्बोधन के रूप में मिलेंगी, जो ज्ञान मिलता है, उसको सिर्फ ये नहीं कि इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, आत्मसात करना सीख ले। आत्मसात अगर आपने कर लिया तो आपका चरित्र भी बनेगा, आपका व्यक्तित्व भी बनेगा और आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। जब अपने लिए कुछ करेंगे तो समाज को भी हम कुछ दे पाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस आयोजन का बहुत ही व्यापक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आप लोग समझेंगे। वहाँ और भी लोगों के उद्बोधन होंगे, उद्बोधनों को सिर्फ सुनना है और सुन के उसको जीवन में आत्मसात करना है, अपने परिवारों को जोड़ना है, अपने समाज को जोड़ना है। परिवार संगठित हुआ तो समाज होगा, समाज हुआ तो राष्ट्र होगा, सीधी सी बात है। तो हमारे बीच में, क्योंकि बहुत सा कहने को हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा अभी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे आदरणीय गुरुदेव भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो मैं निमंत्रण के रूप में आप लोगों को 18 तारीख को आमंत्रित करता हूं कि आप सब परिवार आप 18 तारीख को पहुंचे। साथ ही 17 तारीख को एक जागरण रैली है, वाहन रैली है। वाहन रैली में भी आप लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि उस वाहन रैली में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं समझना, जब तक कि हमारा जीवन है तब तक को समाज और परिवार को संगठित करने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। ये संकल्प हमको उस 18 तारीख को भी लेना है। और आज का जो हमारा ये बस्ती का सम्मेलन है, इस बस्ती के वही सम्मेलन में ये हम संकल्प लेके जाएं कि हम आज एकत्रित हुए हैं, आज हम 50 लोग हैं, कल हम यहां से बैठ के ना हो, लेकिन चलते फिरते हमारे साथ पूरा संगठित परिवार दिखना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं, वैसाखू नंदा जी सुबह संकीर्तन करने निकलते थे, हम भी संकीर्तन करने वैसाखू के कारण आ पा रहे हैं। हमारा क्या है, जो संकीर्तन हो रहा है ना, उससे एक तो हमारी ध्वनि बढ़िया निकलेगी, आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। ये सब चीजों के पीछे में कोई ना कोई राज हुआ करता था, हम इन राजों को खोते चले जा रहे हैं। बड़ा प्रवचन नहीं देना आता है, लेकिन बोलना बहुत कुछ मन में है, बोल सकता हूँ। वो सिर्फ मानव कल्याण के लिए है। हमें अपना कल्याण अगर आपने कर लिया, अपने आप को सुधार लिया, तो हम सब कुछ सुधर जाएंगे। मैं से हम में आ जाएंगे तो परिवार संगठित दिखेगा। यहाँ से हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से बोल नर्मदा मैया की जय। थोड़ा धूप लग गई है, जरा आप लोग को उद्बोधन अच्छे हो जाए, इतना मुस्कुराना चाहिए। ऐसी मुस्कुराहट हर परिवार में अगर आ गई ना तो आनंद ही आनंद है। बोल नर्मदा मैया की जय, बोल नर्मदा मैया की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत